हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा। माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नीट के बारे में। नीट को अब 44 डेज रहते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों से मैक्सिमम बच्चे इस टाइम टेस्ट लिख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसी रूटीन में उसी टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट कई बार आपके मार्क्स, आपकी प्रिपरेशन, आपका जो डाउट है वो आपके अंदर भी आ जाता है और आपको अंदर से एक डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो। और डीमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा है। अपनी क्लासरूम में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा इस टाइम या तो डीमोटिवेटेड है या वो गिव अप कर दिया है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे या डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आओ और 17 जुलाई का जो दिन हो वो आपका दिन हो। और इस पे ही बात करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, मनोज मुंतसिर साहब का एक कोट मैंने पढ़ा था, वो ट्वीट किया था उन्होंने। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, बट मेहनत चौंका देती है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, हिंदी का कोट है ये। क्या किस्मत तो आपको कई बार मौका देती है, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनका उनका जो रिजल्ट आता है उससे वो सबको सरप्राइज कर सकता है। सो दिस इज द थीम ऑफ टुडेज वीडियो। और मुझे लगता है कि ये 44 डेज का जो प्लान है वो आज को आपको बताऊंगा और डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। यहां पे एक और चीज मैं आपको एक साथ साथ बताना चाहता हूं कि जो जिंदगी से लड़ा है, जो जिंदगी से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। कोसा जिसने किस्मत को, वो आज भी वहीं खड़ा है। एक बार फिर से सुनते हैं, जो जिंदगी से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। कोसा जिसने किस्मत को, वो आज भी वहीं खड़ा है। तो आज जो एक्सक्यूजेस आपके माइंड में आते हैं कि सर मेरा फिजिक्स बेकार था, मुझे अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, मेरे टीचर ने जो पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया, सिलेबस काफी तेजी से आखिरी में भगा दिया गया कोचिंग में। बिकॉज ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, बहुत सारे अक्रॉस द कॉर्नर, अक्रॉस द स्टेट्स। तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके पास आती है और उससे भी ज्यादा हम अपने माइंड को एक कन्विंस करा देते हैं ये लॉजिक है बिकॉज ऑफ माई फेलियर। ये लॉजिक है जिससे मैं आज ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं। ये लॉजिक ऐसा है जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ये लॉजिक ऐसा है जिसकी वजह से मेरा आज कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन सिर्फ एक रीजन ऐसा हो सकता है जो आपके इन सारी लॉजिक को कैंसिल करे। वो आपका डिटर्मिनेशन है, वो आपका टारगेट है, वो आपका एमबीबीएस डिग्री है, वो आपका एप्रन है, वो आपका स्टेथोस्कोप है। अगर आप उस रीजन के पीछे भागते हैं तो सारी चीजें खत्म हो गई भाई साहब। और वो चीज आप कर सकते हो। 44 डेज है यार मेरे भाई, 44 डेज। हर दिन आप अगर 10 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा, तो 440 घंटे हो जाते हैं। कोई भी क्रैश कोर्स जो होता है इस टाइम 1 आवर 50 मिनट, 150 घंटे का, वो 150 घंटे का जो क्रैश कोर्स होता है ना, उसमें से भी सिलेक्शन हमने देखे हर साल 2-3 बच्चा एक 40 बच्चों के बैच में सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन रेट इज मोर देन 5%, विच इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू नेशनल सिलेक्शन रेट इन नीट। चलो अब मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूं। और टिप्स ऐसा है, अब आप मान लो सारे बच्चों का एक सिचुएशन मैं लेके चल रहा हूं कि वो टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट में आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो 250 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं, किसी के 400 आ रहे हैं, और बच्चा गिव अप करता हुआ जा रहा है। अब आपके पास दो सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन, आप गिव अप कर दो सही में, क्योंकि नंबर इतने आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के 450 आ रहे हैं, कुछ के 550 आ रहे हैं, आप छोड़ दो। दूसरा सिचुएशन है कि जब हमारे 250 आ रहे हैं, हमें पता है, तो डेफिनेटली अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा तो इससे बेटर ही आएंगे आखिरी तक। अब वो बेटर कैसे? हर टेस्ट में मेरा टारगेट होगा अपने मार्क्स को मैं 10 नंबर बढ़ाऊंगा। और ये भी टारगेट अगर नहीं कर सकता, पूरा नहीं हो रहा, तो एक और टारगेट है हमारे पास। हर टेस्ट के गलतियों को मैं एनालाइज करूंगा। आज हमने एक टेस्ट लिखा और आज 5 बजे मैंने टेस्ट पेपर खत्म किया। 2 से 5 ही टेस्ट देना, मैं बता रहा हूं आपको। बायोलॉजिकल आपका सिचुएशन है ना, उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। एग्जाम भी आपका 2 से 5 20 है, 20 मिनट कम लिखो टेस्ट में, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। तो अगर आप आज आपने जो टेस्ट लिखा और उसकी गलती घर जाके सारे नोट कर लिए। सपोज करो फिजिक्स में
आपने 20 क्वेश्चंस गलत कर दिए, आपसे नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक चीज। अब उन 20 क्वेश्चंस के टॉपिक ढूंढो, सब टॉपिक ढूंढो और अपने से क्वेश्चन करो कि क्या ये टॉपिक और सब टॉपिक आपको पता है, या फिर टॉपिक सब टॉपिक तो पता था बट ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नहीं पता था। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, उस टॉपिक की तैयारी कर लो आज ही, बिफोर गोइंग टू बेड। एंड सेम थिंग शुड बी रिपीटेड फॉर केमिस्ट्री, फॉर बॉटनी एंड फॉर जूलॉजी। अगर आपने ये कर लिया, भले अगले टेस्ट के लिए आप 4-5 घंटे कम पढ़ रहे हो, बट ये टेस्ट आपका सॉलिड हो गया। आई एम श्योर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टेस्ट होते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट होता है। सो बाय अटेम्प्टिंग दोस पार्ट टेस्ट आप सारी गलतियों को दूर कर लो, सारी नहीं जितनी भी मैक्सिमम हो सकती हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा वीडियो ऐसा तो है ना डिलीट हो जाएगा, आप आके कमेंट करके बताना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों में से कई लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनका नहीं होगा दे विल बी रीचिंग एट वेरी गुड स्टेज। एंड रीचिंग एट वेरी गुड स्टेज will not only keep your morale high but also will give you a ray of hope कि कभी भी अब प्रिपरेशन करना हो, so the method of preparation is this। ये मेरा तैयारी का तरीका होगा और मैं इस तरीकों को अगर यूज करूंगा तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना बेटा, अगर आप फेल हो गए, तो वो निगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाएगी और हर कंपटीशन एग्जाम देने से पहले आप डरोगे, 10 बार डरोगे, हिम्मत नहीं करोगे, आप दोगे भी नहीं। अपने पेरेंट्स से बोलोगे नहीं नहीं पापा कुछ और कर लेते हैं, मम्मा कुछ और कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये नहीं करते हैं अंदर, क्योंकि आप डर रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या आपके अंदर कुछ आग लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। माई क्लासरूम का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सीनियर एजुकेटर हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं आऊंगा, बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, नीट की स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, एक वीडियो डाला था अभी, और आप लोग से बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।